नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। इससे पूर्व हम असाइनमेंट प्रॉब्लम एलपीपी का जो चैप्टर है, इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम पे 6 चैप्टर दे चुके हैं। उनमें हमने डिफरेंट मेथड्स और सॉल्व करने पे बात की थी। कल वाले चैप्टर में हमने जो अपना एयरपोर्ट वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया था, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड में आने वाली प्रॉब्लम हमारे को थी दी हुई डेटा। उनसे पहले हमने प्रॉब्लम फॉर्म की और प्रॉब्लम फॉर्म करके उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो काम हमने किया था। आज उसी कड़ी में हम एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ले रहे हैं कि हमें डेटा दिए हुए होंगे तो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। इंडस्ट्री में भी ये कैसे यूज़फुल रहेगा इंडस्ट्रीज़ के डेटा के लिए। यहाँ पर हम पहले अपना क्वेश्चन समझते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इंडस्ट्री से रिलेटेड। एक कंपनी है जिसके 4 टेरिटरीज हैं और 4 ही सेल्समैन हैं। 4 टेरिटरीज हैं, 4 सेल्समैन हैं। ओके, ये हमको दिया हुआ है। इसमें टेरिटरीज आर नॉट इक्वली रिच इन देयर सेल पोटेंशियल। बेचने की क्षमता की दृष्टि से चारों की जो टेरिटरीज की क्षमता है वो अलग अलग है। ओके, एक जैसी नहीं है। और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ए टिपिकल सेल्समैन operating in each territory would bring in the following annual sales। तो हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें 4 टेरिटरीज पे एक कंपनी का माल है और 4 ही सेल्समैन उसको बेचने वाले हैं। चूँकि टेरिटरी की सब जगह की कैपेसिटी एक जैसी नहीं है, इक्वल नहीं है, उसी तरह से जो सेल्समैन हैं उनकी सेल करने की क्षमता है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ डेटा के रूप में आपको दिया हुआ है जो पहली टेरिटरीज है या टेरिटरीज की एनुअल सेल दी हुई है। पहली टेरिटरीज पे 60,000 सेल है एनुअल सेल, दूसरी टेरिटरीज पे 50,000 सेल है, तीसरी पे 40,000 है और चौथी पे 30,000 एनुअल सेल है। इसी तरह से जो चारों सेल्समैन हैं उनके जो बेचने की क्षमता है वो इस प्रकार है। चारों सेल्समैन है ABCD, वो हमको इनकी आपस में प्रोपोर्शनेट वैल्यू दी हुई है। A वाले की 7 है प्रोपोर्शनेट वैल्यू, B वाले की 5 है, C की 5 है, D की 4 है। ये अलग अलग हमको रॉ डेटा दिया हुआ है। अब जो इसमें मेन प्रॉब्लम दी हुई है, इफ़ द क्राइटेरिया इज मैक्सिमम एक्सपेक्टेड टोटल सेल। जो यहाँ पे क्राइटेरिया अपनाना चाह रहे हैं वो हम मैक्सिमम एक्सपेक्टेड टोटल सेल का निकालना चाह रहे हैं। यहाँ एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि अभी तक जो हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्वेश्चन लेते थे उनमें सब में मिनिमम मेन हमारा ऑब्जेक्ट रहता था। यहाँ क्वेश्चन में ये मैक्सिमम चाह रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा अभी तक जो हमने जितनी असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करी है वो सब मिनिमम पे बेस्ड थी। अब हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉब्लम दी हुई है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान हो तो अपन ने जब LPP पढ़ा था वहाँ पे मिनिमाइज जेड या मैक्सिमाइज जेड दिया होता था, उनको जब अपोजिट चेंज करना होता था तो हम fx की जगह -fx लेते थे, x को -x से रिप्लेस करते थे, वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करते थे। वही काम हम यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो ये तो मैक्सिमम का हो गया हमारा मैक्सिमम क्राइटेरिया। तो आपको एक और है, आंसर इज टू द साइन दैट बेस्ट सेल्समैन टू द रिचेस्ट टेरिटरी। जो सबसे अच्छा सेल्समैन है, जिसको बेचने की कला आती है, जो सबसे अच्छा है, उसको सबसे जो टेरिटरी है जिसमें सबसे ज़्यादा माल है उसको वहाँ लगाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। ये आपको निकालना है। और उसके बाद जो सेकंड है उसको सेकंड रिचेस्ट पे लगाया जाए, थर्ड वाले को थर्ड रिचेस्ट पे, फोर्थ वाले को फोर्थ रिचेस्ट पे लगाया जाए। ये मेन इस क्वेश्चन में हमसे चाह रहे हैं वो
ओके। तो यहाँ हम पहला काम जो कर रहे हैं कि हमको ये पता है कि चारों सेल्समैन की क्षमताएं अलग अलग है। तो टोटल क्षमता इनका सम निकाल लिया, 7 + 5 + 5 + 4, 21 टोटल क्षमता आ रही है। और उसमें से हर एक की इंडिविजुअल निकालोगे तो क्या हो जाएगी, 7/21, 5/21, 5/21 और 4/21। ये हमारे काम आएगी। आपको कल ध्यान हो तो जब अपन एयरपोर्ट वाली प्रॉब्लम ली थी, उसमें भी हमने चूंकि डेटा बड़े थे तो आपको ध्यान हुआ मिनट्स में थे, तो हमने 15 मिनट्स का 1 यूनिट मान लिया था। आज उसी प्रकार हम यहाँ पे जो ये हमको एनुअल सेल दी हुई है 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, इसमें हम 10,000 को 1 यूनिट मान लेते हैं। तो यूनिट मानने पे फिर ये हो जाएगा कि पहली टेरिटरी पे 6 यूनिट, दूसरी पे 5 यूनिट, तीसरी पे 4 यूनिट, चौथी पे 3 यूनिट। ये डेटा को छोटा करने के लिए हमने लिया है इस तरह से। ओके, नाउ द proportionate सेल पर ईयर इन द 4 टेरिटरीज आर एज फॉलोज। चारों टेरिटरीज है और 4 ही सेल्समैन है। हमने चारों टेरिटरीज को ये हॉरिजॉन्टल ऊपर लिखा है 1 2 3 4, और ये सेल्समैन को ABCD इधर लिख दिया है। अगर सेल्समैन ए को पहली टेरिटरीज पे लगाया जाए तो क्या आएगा हिसाब, वो देखना हमें। तो जो सेल्समैन है उसका कितना है प्रोपोर्शनेट पार्ट, 7/21, और पहली टेरिटरीज पे जो सेल है वो कितना है, 6 यूनिट। तो ए वाला जो है पहली यूनिट पे कितना बेच पाएगा, 7/21 इंटू 6। 7/21 तो इसका प्रोपोर्शनेट पार्ट हुआ, और 6 यूनिट हमारी वहाँ पे है 10,000 को 1 मानने के बाद। तो 7/21 इंटू 6 हो जाएगा ए का 1 पे। ए का ही अगर हम 2 पे देखेंगे तो 7/21 तो उसका कॉमन पार्ट रहेगा, पर बी पे जो सेल है वो कितनी है, 5। तो यहाँ 5 आ जाएगा। सी पे भी 5 है तो वो यूँ का यूँ आ जाएगा। डी पे देखिए आप 4 है तो 7/21 इंटू 30,000 है, उसको 10,000 को 1 कर दिया यूनिट, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहली रो आ जाएगी ए के लिए। फिर दूसरी रो निकालेंगे हम बी के लिए। बी का रेशियो कितना है, 5/21। तो जो 7/21 था पहली जगह, वहाँ सब कितना हो जाएगा, 5/21। तो ये दूसरी रो बन जाएगी हमारी। फिर तीसरी रो पे आए हम, सी की कैपेसिटी देखेंगे तो सी भी 5 ही है बी की तरह, तो बी और सी पे दोनों रो सेम आ जाएगी। डी पे कितना है हमारे पास, 4 है, तो प्रोपोर्शनेट पार्ट हो जाएगा 4/21, और 6 यूनिट पहले प्लेस पे, दूसरे पे 5, तो 4/21 इंटू 5, तीसरे पे 4, 4/21 इंटू 4, चौथे पे 3, 4/21 इंटू 3। तो ये हमारे पास डाटा आ गया ABCD 1 2 3 4 का। पर इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि सारा डिवीज़न में 21 आ रहा है सब में। तो ये है पर ईयर, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर पर ईयर लिखा हुआ है, सेल्स पर ईयर। तो 1 साल की सेल में पूरे नीचे हमको हर सेल में 21 का भाग लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ये 1 साल के लिए इसको 21 साल के लिए बनाना चाह रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी 1 साल में अच्छी रहेगी उसकी, ये मानते हुए कि 21 साल में भी अच्छी रहेगी। इसलिए हम इसको 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 21 साल के लिए डाटा बना रहे हैं। तो 21 साल के लिए जब हम बनाएंगे तो सारे नीचे से 21 हट जाएगा, और जो डाटा आएगा हमारे पास वो किस तरह का आ जाएगा, 7×6 = 42, तो 42 आ गया पहले प्लेस पे। दूसरे में 7×5 = 35, A2 पे तो 35 आ गया। A3 पे आ जाएगा आपके पास 7×4 = 28, 28। A4 पे आ जाएगा 7×3 = 21। ओके, और नीचे जो सब में डिवीज़न में 21 है वो हट जाएगा, क्योंकि हम ये पूरा डाटा 21 ईयर के लिए बना रहे हैं, 21 ईयर के लिए। ओके, यहाँ आप देख भी रहे हैं, सेल्स फॉर 21 ईयर्स विच आर एच फॉलोज। इसी तरह से बी आ जाएगा, इसी तरह से सी आएगा, और डी आ जाएगा। तो ये हमारा एक डाटा 21 साल के लिए आ गया। ओके, तो ये हमने दिए हुए रॉ डाटा से एक 4×4 की आपको दिख रही है क्या बन गई, हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स बन गया है ये हमारा। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स को। तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो गया एक तरह से। ये जो पहली टेबल ए है इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा टेरिटरीज और सेल्स पर्सन के लिए डाटा तैयार हो गया। ओके, पर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमम की प्रॉब्लम है ये, मिनिमम की नहीं है। ओके, तो जो ये दी हुई प्रॉब्लम है इसको
मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेल के प्रत्येक अवयव को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेबल बी में हमने -1 से हर डेटा को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये वाला जो काम हुआ ये हमारा मिनिमाइज वाली प्रॉब्लम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए काम हुआ है। ओके, और कैसे किया हमने, -1 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये हमारी जो टेबल बी है ये फाइनल टेबल पे इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स वाली फाइनल टेबल बन गई है हमारी मैक्सिमाइजेशन के लिए। इस टेबल पे हमको इसी रूप में हंगेरियन मेथड लगाना है, और हंगेरियन मेथड नहीं लगेगा तो मिनिमम रो कवर मेथड लगाना है, और मिनिमम रो कवर मेथड एक बार में नहीं लगेगा तो और ज़्यादा बार लगाना है, और हमको असाइनमेंट निकालने हैं। तो ये हमने ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें एक बार में मिनिमम रो कवर मेथड भी अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए इसको आज हम इतना ही करके छोड़ रहे हैं। हमने सिर्फ फॉर्मूलेशन कर लिया है। ये नेगेटिव में हमारे पास इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स आ गई है। कल हम इससे आगे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आज हम सिर्फ फॉर्मूलेशन का काम हमने किया है। इसके लिए कैसे इस दी हुई रॉ डेटा को हमने प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया है। ओके, कल हम इससे आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये वाला काम करेंगे। तो जब तक आप एक बार इसको और समझ लें, एक बार और ट्राई करें कैसे यहाँ तक कन्वर्ट हो गया है टेबल बी तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।